तो एपिसोड शुरू होता है 6 महीने बाद एक सुनसान जगह को दिखाते हुए, जहाँ पे एक लड़की एक लाठी के सहारे चलते हुए जा रही थी और उसने एक ब्लैक कलर का चादर भी ओढ़ रखा था। फिर हम देखते हैं वो लड़की एक जगह में आके रुक जाती है और वो जिस जगह में रुकी हुई थी उस जगह में वो कुछ नोटिस करती है। हम देखते हैं वहाँ पे से कुछ बंदे फुदकते हुए बाहर निकलते हैं और इसके सामने आ जाते हैं। फिर उनमें से एक मोटा बंदा उस लड़की को घूरते हुए अपने साथियों को बोलने लगता है, अरे देखो हमारे सिल्वर के थाली में दूसरा शिकार आ गया, ऊपर से एक लड़की है, इसका मतलब आज तो हम लोगों का मजे ही मजे हैं। इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ना? समझ में नहीं आया तो समझ जाया करो यार, क्योंकि सब बातें बताया नहीं जाता। तो जो भी हो वो लड़की फिर कहने लगती है, तो तुम वही डाकू हो जो कि इस जगह पे राज करता है, इसका मतलब मैं जिसको ढूंढ रही थी वो तुम ही हो। फिर उसने जो चादर ओढ़ के रखा था वो अपने बॉडी से हटा देती है और फिर वो कहने लगती है, तुमने बहुत से नॉर्मल लोगों का नुकसान किया है और बहुत से व्यापारियों का सामान भी लूटा है और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ तुम लोगों का नामो निशान मिटाने। तो ये सुन के वो मोटू बंदा कहता है, ओ नॉट बैड। ये कहते ही उन लोगों का नजर जाता है इसके बड़े बड़े विचारों पे और आप लोग भी ये देख ही सकते हो। तो ये देख के वो जो मोटू बंदा था और उसका जो साथी था वो दोनों एक साथ बोलने लगते हैं, क्या हॉट माल है यार। वो और भी कहते हैं, ये सब कुछ देख के अभी हम इसे बहुत ही पास से देखना चाहते हैं। मतलब दोस्तों उस लड़की का बड़े बड़े विचार देख के इन दोनों के मुंह से हवा टपक रहा था। फिर हम और एक बंदे को देख पाते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा था, सबको अगर मजा लेना है तो मुझे इसके कपड़ों को थोड़ा थोड़ा करके खोलने दो, जिससे सब लोग अपना आंखें सेक सके। फिर हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सब सुन के बोल रही थी, ये लोग कितने ठड़की है, पर जो भी हो अब मुझे इन लोगों का काम खत्म करना होगा, क्योंकि मैं इन लोगों का और फालतू बकवास सुन नहीं पाऊंगी। फिर वो अपना एक तलवार निकालती है। दोस्तों आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि उसके पास तलवार कैसे आया, तो मैं बता दूं उसके हाथ में जो लाठी था वो असलियत में एक तलवार था। तो जो भी हो वो लड़की अपना तलवार निकालते हुए उन लोगों से बोलती है, तुम लोगों ने आज जिसको मारा है उन लोगों का बदला मैं लूंगी। और ये कहने के साथ ही वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और उनको एक झटके में ख़त्म कर देती है, जो देख के ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ। ये कहना जैसे ही ख़त्म होता है हम देखते हैं उन लोगों का बॉडी दो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों इस जगह से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दुश्मनों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो फिर से हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी, तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। वो और भी कहती है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इन लोगों के कैंप में जाके इन लोगों के कैंप को खाली करना। मतलब दोस्तों ये कहना चाहती है कैंप में अगर कोई और डाकू है उनको मार के ख़त्म करना। फिर हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है डाकुओं की कैंप की तरफ, जहाँ पे ये लड़की और भी डाकुओं को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो ढूंढते हुए उसे जब कोई नहीं मिलता तो कहने लगती है, क्या यहाँ पे और कोई नहीं है? पर विलेज लीडर ने तो कहा था यहाँ पे कम से कम 1 डजन डाकू होंगे। पर तभी हम देखते हैं वो यहाँ पे कुछ नोटिस करती है और फिर कहने लगती है, यहाँ पे कोई है। असल में दोस्तों वो और कोई नहीं, जुआन है जो कि यहाँ पे खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो हम देखते हैं ये लड़की उसे भी मारने के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है, यहाँ पे और भी डाकू बाकी है। फिर वो बहुत ही तेज़ी से जुआन की तरफ बढ़ने लगती है और फिर पहुंचने के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो हम दूसरी तरफ जुआन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को नोटिस तो नहीं कर पाता, पर वो इतना नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। तो नॉर्मल तरीके से अपने पीछे देखता है, पर जैसे ही वो पीछे देखता है उसे पता चलता है किसी ने उसके ऊपर तलवार से अटैक कर दिया है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका फट जाता है। पर दोस्तों वो सही टाइम पे थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिस वजह से उसे तो कुछ नहीं होता, पर उसने जो खाना पकड़ रखा था वो 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के जुआन अब कहने लगता है, अरे तुम क्या कर रही हो। वो और भी कहता है, लड़की तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। जुआन का इतना सब कहने के बाद भी हम देखते हैं वो लड़की इसके बातों को इग्नोर कर रही थी और इसके ऊपर लगातार अपने तलवार से अटैक करे जा रही थी और कह रही थी, तुम एक डाकू हो।
जिस वजह से जुआन भी उसका अटैक डॉज करे जा रहा था और अटैक डॉज करते हुए कह रहा था, क्या डाकू? अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आया था। तो लड़की ये सुन के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे बातों को बिलीव कर लूंगी? तुम जिस तरीके से मेरे अटैक को डॉज कर रहे हो उससे तो लगता है कि तुम इन डाकुओं के लीडर होगे। ये सुन के अब जुआन गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है, तुम अगर अब मेरे ऊपर अटैक करना बंद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। पर तभी हम देखते हैं जुआन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे जुआन अब पीछे की तरफ गिरने लगता है और वो जिस तरीके से गिरता है वो किसी ने सोची नहीं होगी। दोस्तों, उसका सर उसके पीछे रहे उस बक्से में टकरा जाता है, जिस वजह से जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ठीक वही होता है। यानी कि दोस्तों वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो देख के दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये बंदा आखिर कितनी बार बेहोश होगा, मतलब कुछ भी। तो अब ये सब देख के वो लड़की कहती है, क्या ये बंदा इडियट है? क्योंकि पहले तो ये कह रहा था मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा और फिर दूसरे ही पल गिर के बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आप लोग तो कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ आज कमेंट कर देना। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले किसी एपिसोड में।